जब तक विवाह ना हो ब्रह्मचारी रहो। तो आजकल तो ये सब बातें लागू नहीं होती, ब्रह्मचारी रहो। आजकल तो कहते शादी हो ना हो बस पार्टनर हो। हाँ जी ना जी, क्या कहते? और आप बोल भी नहीं सकते, आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों? सरकार ऐसे रूल बना दिए हैं। सरकार कहती है जवान होने पे बच्चे कुछ भी करें, तो फिर तुम ही पाल लो, तुम ही पैदा कर लो। सरकार को कहो तुम ही बच्चे पैदा कर लो, तुम ही निभाओ। अगर तुम्हें हमारा पूरा भारत ही बेशर्म बनाना है तो तुम सरकार बने बेशर्म, हम क्यों बने? ये कौन से समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं कि एक जवान बेटी जवान बेटा बिना शादी के साथ में रहे? ये कौन सा रूल है? कहां का रूल है? एक तरफ तो हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, चरित्रहीन व्यक्ति कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अरे अंग्रेजी का पीछा कर रहे हो तुम लोग, अंग्रेजों का ही पीछा कर रहे हो। तो अंग्रेजी में ही कहते हैं मनी इज गॉन, नथिंग इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, कैरेक्टर इज गॉन। जोर से बोलो, कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन, अंग्रेजी में कहते हैं। हिंदी करूं इसकी? पैसा चला गया, कुछ नहीं गया, दोबारा आ जाएगा। शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई, बोले हाँ थोड़ा बहुत लॉस हुआ। बोले चरित्र खराब हो गया, अरे बोले सब कुछ खराब हो गया, तेरा सब कुछ खत्म हो गया तेरा। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ऐसी भाषा तो अंग्रेजी में बोली गई, और उन्हीं अंग्रेजों की नकल करते करते हम लोगों ने लिविंग रिलेशनशिप जैसा कानून ला दिया। और अब आप स्कूल में चले जाइए, 9वीं 10वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बात कर लीजिए, तुमसे ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के विषय में वो जानते हैं। तुम नहीं जानते होगे उतना, हम नहीं जानते उतना। ये चरित्र का निर्माण हमारे भारत का किया। इसमें गुनहगार कौन है? बच्चे। बच्चे गुनहगार हैं? जवाब दो, कौन गुनहगार है? और सच कह दो तो तुम सबके दुश्मन हो। सच मत बोलो, जो कर बने रहो, जो कर बनो, जो इस समय चल रहा है वही चलाओ। आप सत्य को सत्य नहीं कह सकते। भाई कौन कौन ये चाहेगा कि हमारे बच्चे चरित्रहीन हो? बताना जरा। चरित्रहीन पूछ रहा हूं, चरित्रवान नहीं। हाथ उठा दिया, बूढ़ी मैया ने हाथ उठा दिया, शायद मेरी भाषा नहीं समझ में आई होगी उन्हें। चरित्रहीन व्यक्ति भी यह चाहता है कि मेरे बच्चे चरित्रवान हों। और इसके लिए समाज को मिलके काम करना पड़ेगा। हमें ऐसे कानून का विरोध करना चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून का, जहां यह परमिशन मिलती हो कि कोई भी कहीं भी जाए। ऐसा नहीं, हमारे यहां विवाह एक शुद्ध परंपरा है, बड़ी गजब की परंपरा है विवाह। उस परंपरा का निर्वाहन होना चाहिए। गरुड़ पुराण में लिखा है, पतिव्रता स्त्री और एक पत्नी के साथ हैप्पी रहने वाला पुरुष अगर है तो उसके घर में सात्विक संतान का जन्म होता है, और उसी के द्वारा दिए हुए जल से पितृ तृप्त होते हैं। ये लिखा है गरुड़ पुराण में। धीरे बजाओ ताली, तुम्हारे तो कोई काय है। और धीरे बजाओ, नहीं और ज्यादा आवाज आएगा ही। भाई मैंने बहुत बुरी बात कह दी ना, जो बात समाज में कहाँ एक्सेप्टेबल होगी, तो जहाँ हमारी ताली नहीं बजानी चाहिए, पाप लगता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कभी कभी तो लोग ऐसी ऐसी बातें हमको बोल के चले जाते हैं। बोले महाराज आजकल इन बातों को कोई समझता नहीं है, कुछ नहीं समझते इस बातों को। यहां मत समझो, यमराज बहुत अच्छे से समझेगा। और जब यमराज समझ के तुम्हारे लाल पीले कर देगा ना गुर्दों को, तब पता चलेगा कि हमारे समझने से कोई असर नहीं पड़ा, यहां तो कुछ और ही समझा जा रहा है। लाल कर देंगे, पूरो पीरो कर देंगे, ऊपरते कारो पड़ जाएगा और सूख के, चाहे कितनों गोरो चिट्टो होए। दुनिया को पागल बना सकते हो,
मेरे ठाकुर जी की व्यवस्था को नहीं। इसलिए अपने ठाकुर जी के बताए हुए मार्ग पर चलो। आज के मानव में एक और प्रॉब्लम है कि गलती करने पर भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, जानबूझ के गलती करता है, गलती पे गलती करता है और एक्सेप्ट नहीं करता है। एक तो पाप गलती करी, महापाप, उसे इग्नोर कर दिया, डिनाई कर दिया। अगर गलती हुई है, अपराध हुआ है, तो एक्सेप्ट करो। राजा परीक्षित ने उसने डिनाई नहीं किया, मैंने अपराध किया है, ये अपराध मैं एक्सेप्ट करता हूं और इस अपराध को मैं इसका प्रायश्चित नहीं करूंगा, अपनी मृत्यु को ही सुधारूंगा। ऋषि के वचन सत्य होंगे। राजा को जैसे ही पता चला, राजा ने एक क्षण में हमारे मकान में कितने कमरे होंगे? 5-10। एक कमरे के मकान को भी कोई कहे कि एक दिन में खाली कर दो या छोड़ दो, वैराग्य धारण करो, 70 साल के हो गए हो, कब तक घर में पड़े रहोगे? सही बताओ, छूटेगा? जवाब दो, क्यों नहीं छूटेगा? क्योंकि हमने कभी ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखी। भाई आज तुम छोड़ोगे नहीं, कल तुमसे छुड़ा लिया जाएगा। यही संसार का दस्तूर है। आज मत छोड़ो, जब तक जीवित हो मत छोड़ो, कल अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों को माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवानी नहीं पड़ती, अपने आप सिर्फ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मर गए, अपने आप ट्रांसफर हो जाती है बच्चों के नाम। बोलो हाँ जी कि ना जी, जोर से बोलो। तो जीते जी क्यों नहीं कर सकते तुम? मरने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? कितने तो माँ बाप ऐसे हैं, मरे पीछे भी घर में कलेश छोड़ के चले जाते हैं। द्वंद्व होता रहता है, लड़ाइयां होती रहती हैं घर वालों में, भाई भाई में। खैर वो विषय नहीं है, विषय अभी यह है कि हम कल वो छिड़क दिया था ना, यहाँ क्या बोलते हैं वहां, जिसके कारण हमारी ये दशा है आज। कहां थे हम? राजा को जब पता चला कि 7वें दिन मृत्यु है, राजा ने 7 क्षण का विलंब नहीं किया, तुरंत घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। और सब छोड़कर राजा वन में आ गए। एक बात नोट कर लो, संग्रह करने से किसी को सुख नहीं मिला है। जिसने संग्रह किया है वो दुखी हुआ है, और जिसने त्याग किया है उसे आनंद मिला है। जिसने त्याग किया है, हम इसका एक जीता जागता उदाहरण दे सकते हैं, जो आप सब कहेंगे। यहां पानीपत में कोई नदी है? पानी है उसमें? कितना? अच्छा, ठीक है। कौन कौन स्विमिंग करना जानता है? जानते? तुमने जो कपड़े अभी पहने रखे हैं, उन्हीं कपड़ों को पहन के कहा जाए कि कूद जाओ और पार जाओ। इज इट पॉसिबल? बोलो, ये संभव है? तो क्या करना पड़ेगा? बोले साहब पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे, जूते उतारने पड़ेंगे, सब उतार के रखना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? बोले कपड़ों का त्याग, जूतों का त्याग। अब उस नदी से तुम कहो कि मैंने 20,000 का कोट पहना हुआ है, मुझे पार कर दे। नदी कहेगी तू जितने 1000 का पहन के आया उतनी जल्दी डूबेगा। तो कैसे उतर सकता हूं मैं पार? बोले एक ही उपाय, पहले इस कपड़े का त्याग कर और फिर हाथ का प्रयोग कर। तो जब नदी पार करने के लिए हमें अपने शरीर पे पहने हुए वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है, तो भव सागर से पार होने के लिए संसार का त्याग हम क्यों नहीं कर सकते? उसे तो पार करने के लिए त्याग करना पड़ेगा। हम भवसागर से पार होना चाहते हैं और बैठे बैठे सब सोचते हैं कि 500 की गड्डी गिनते रहें, जब मरे तो वो गड्डी हमारे हाथ में और ऊपर से कहे राम नाम सत्य हो जाए। तुम्हारे मरे पीछे लोग तो कहेंगे राम नाम सत्य, तुम नहीं कभी समझे राम नाम सत्य।
जीते जी अगर तुमने समझ लिया राम नाम सत्य है, तो फिर लोग कहे ना कहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है कोई कहे ना कहे, तुम समझो कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या।